हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 10 ला चुका है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा कहते हैं एक लड़की की तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कहते हैं वो ऑर्डर दे देती है अपने नौकर को, कहते हैं जाओ, कहते हैं जितने मर्जी से कहते हैं सैनिक को बुला लो और उसे कहते हैं बस दिखावे के लिए लगा देना, जैसे कि कहते हैं वो वॉरियर है। फिर वो कहते हैं सोच में पड़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ फिर हमारे मुनमू की तरफ दिखाता है, मुनमू अजीब सा चेहरा बनाते हुए मास्टर टाई को कहते हैं देख रहा होता है। उनकी कहते हैं स्पीड मतलब अपनी कहते हैं टेक्निक सीखने के लिए उसे फुट मून वर्क को, जहाँ कहते हैं मास्टर टाई होता है बड़ी स्पीड से यहाँ से वहाँ पर जा रहे होते हैं और मुनमू परेशान हो जाता है, मन ही मन में बोल रहा होता है यार मैं तो इन्हें कहते क्लियरिटी से देख ही नहीं पा रहा, सही तरीके से देख ही नहीं पा रहा, तो मैं सीखूंगा क्या, मैं करूँ क्या यार। जो मुनवू होता है उसके शरीर पे तभी एकदम अचानक ही ओरा आ जाता है और उसकी आंख पे भी कहते हैं व्हाइट कलर का ओरा आ जाता है, जिसकी वजह से जो कहते हैं मुनवू होता है मास्टर टाई को देख पा रहा होता है, उनकी मूवमेंट, जहाँ कहते हैं ये देखने के बाद खुश हो जाता है और बोल रहा होता है चलो ठीक है अब तो मैं इन्हें कहते हैं देख भी पा रहा हूँ, लेकिन कहते हैं मैं इनको कहते हैं सही से देख नहीं पा रहा, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं अगर मैं फोकस करूँगा अपने माइंड पर और अपने स्पीड पे डायरेक्ट मैं इनकी तरफ फोकस करके देखूंगा तो मैं इन्हें देख लूँगा। वहीं कहते हैं मास्टर टाई को बताया था, मास्टर टाई जो कहता है फुटवर्क दिखा रहे हैं उसे, वो कहते हैं डिवाइन कहते हैं एर्थल कैपेटिट में कहते हैं मूवमेंट है, जो कहते हैं फुटवर्क है वो कहते हैं कुन्नुल के अंदर ना बहुत कहते हैं बेस्ट फुटवर्क कहा जाता है उसे, और वही कहते हैं सिखा रहे हैं। और ये कहते हैं ये काम पता है कैसे करता है, जो कहते हैं फुटवर्क है वो कहते हैं पावर लोगों के साथ मतलब पावरफुल लोगों के सामने कहता है यहाँ से वहाँ पे दौड़ोगे तो लोगों को कहते हैं विजन दिखता है, मतलब उसके कहते हैं डुप्लीकेट से दिखते हैं कि ये यहाँ से वहाँ पे जा रहा है लाइन, जैसे कि गाइस आप समझ सकते हो यार मैं क्या ही बोलूँ। और ये जो कहते हैं फुटवर्क है वो कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हार्डेस्ट कहते हैं मेथड है, जो कहते हैं इसको सीखना कहते हैं बड़ा कठिन है मुनवू के लिए भी। जहाँ लेकिन जो कहते हैं मुनवू होता है वो कहते हैं जो उसकी आंख पे जो कहते हैं एनर्जी आई होती है वो कहते हैं क्रिस्टल मास्टर डिवाइन कहते हैं स्वॉर्डमैनशिप की कहते हैं आइस की कहते हैं पावर आ रखी है, मतलब उसी कहते हैं पेंटिंग के अंदर से, और ये कहते हैं ये नैरोली कहते हैं मैनेज करा जा रहा है, मतलब एक गाइस कहते हैं नाम होता है ना नैरोमेंटली, उसी के हिसाब से कहते हैं मुनवू इसे कहते हैं ऑन कर पाया, मतलब उस पेंटिंग के थ्रू। जो कहते हैं मास्टर टाई होते हैं वो कहते हैं रुक जाते हैं, पूरी टेक्निक दिखा देते हैं मुनवू को और मुनवू से बोल रहे थे ठीक है तो तुमने कहते हैं जो भी मैंने कहते टेक्निक दिखाई है वो तुमने कहते अपने दिमाग में बैठा लिया होगा अपनी मेमोरी में, तो चलो ठीक है मेरी फुटप्रिंट तो हो गई, आप बस ये कहते तुम अपने दिमाग में सही से बैठा लेना और घर जाके इसे कहते सही से सीख लेना, समझ गए ना। जहाँ कहते हैं मुनवू भी होता है ये सुनने के बाद कहते हैं मास्टर टाई का बोल रहा होता है कि शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि आपका कहते हैं शुक्रिया जो कहते हैं आपने मेरे को सिखाया, और फिर जो कहते हैं मास्टर टाई होता है मुनवू को कुछ देते हुए बोल रहा होता है तो ठीक है तो ये कहते हैं मेरी तरफ से तुम कहते तुम इसे कहते रख लो ठीक है। जहाँ कहते हैं वहीं जो कहते हैं डाओ हा होते हैं ये देखने के बाद बोल रहे थे मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कुनवू का कहते हैं फ्रेंडशिप मेडल दे रहे हो, और कहते हैं उस मेडल को दिखाया जाता है जो कि कहीं अलग गोल्डन टाइप का होता है, और कहते हैं वो मास्टर टाई होता है बता रहे होता है ये कहते हैं पिरिक्यूस कहते हैं वाइट डिवाइन कहते हैं स्वॉर्ड एम्परर का था, जो कि कहते हैं बोन फैक्शन से आते थे और एम्परर का नाम कहते हैं जुनवोंग था और ये उनके पास था, और मेरा कहते हैं क्या प्लानिंग था कि मैं इसके बदले कहते हैं पेंटिंग के बदले मैं इसे एक्सचेंज कर लूँ, लेकिन अब मैंने कहते हैं तुम्हें दे दिया है तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कभी काम आए तो तुम्हारे लिए काम भी आ सकता है ये चीज़। जहाँ कहते हैं मुनबू होता है सुनने बाद बोला तो ठीक है तो मैं इसे कहते हैं रिफ्यूज़ तो करूँगा नहीं, मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि आप कहते हैं अपने दिल से देना चाहते हैं तो मैं इसे मना नहीं करूँगा, मैं इसे रख लूँगा। जहाँ कहते हैं मास्टर टाई भी होता है बोल रहा था इस मेडल लोन को कहते हैं अपने पास रखना, यह फ्रेंडशिप के तौर पर ही कहते हैं कुनकुन सेट का है उसके तौर पर, समझ गए ना, हमारे से तुम्हारी कहते हैं फ्रेंडशिप है इसकी निशानी है, तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करना। ढावा वो तो चिल्लाते हुए बोल रहे हैं और ये कहते हैं कुनकुन फ्रेंडशिप मेडल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें मालूम है। जहाँ कहते हैं फिर वो कहते हैं मास्टर टाई होता है बोल रहा होता है बस तुम कहते मतलब मुनमू तुम मुझसे कहते एक प्रॉमिस कर दो कि तुम ये कहते जो ये मेडल मैंने दिया है कुनलुंगुन मेडल है ये फ्रेंडशिप के तौर पे, तो तुम ये कहते किसी को भी दोगे नहीं, किसी को भी कहते फेंको मतलब बेचोगे भी नहीं, और ना ये कहते किसी को भी कहते फेंकोगे, समझ रहे हो ना। और इस ये चीज़ मैंने तुम्हें दिया तो इस चीज़ का कहते मेरे को पछतावा भी नहीं है। जो मुनमू होता है सुनने के बाद फिर मास्टर टाई का कहते शुक्रिया अदा कर रहा होता है और बोल रहा था ठीक है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं कहते हैं अगर मेरे को अगर कहते मौका मिला तो आपके यहाँ पे आने का मतलब आपके यहाँ पे कहते विजिट करने का तो मैं वहाँ पे भी आऊँगा जरूर। जहाँ कहते मास्टर टाई बोला था ठीक है तुम्हारी जर्नी अच्छी रहे, और कहते मैं यहाँ से मैं जा रहा हूँ। जहाँ कहते वो पीछे की ओर मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगते हैं, और वहीं जो कहते मुनवू होता है उनका कहते शुक्रिया अदा कर रहा होता है झुक के। तो डाओ हाव और मास्टर टाई होता है वो वहाँ से निकल ही जाते थोड़ी दूर चले जाते हैं। जहाँ कहते हमें बताता है यहाँ का आज का दिन जो कहते जैसे बीता है यहाँ पे कहते कोई भी कुछ गैस नहीं कर सकता यहाँ पे हुआ क्या होगा। वहीं जो कहते हैं मुनवू के बारे में बताता है जो मुनवू के कहते इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो चुकी होती है, और वहीं ढावा होती है पीछे की ओर मुड़ के देख रही होती है मुनवू की तरफ, शर्मा जाती है और पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, और बताया जाता है जो मुनवू की पर्सनैलिटी होती है एकदम बिल्कुल चेंज हो गई है। राइटर होता है वो बोल रहा होता है और आज की रात कहते कोई भी नहीं जानता कि कैसी बीती। हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मुनवू के घर दिखाया था जहाँ उसके फादर बोल रहे थे मुनवू तुम वापस आ गए। जहाँ कहते मुनवू होता है अपने फादर को पैसे देते हुए बोल रहा था ये लोग कहते पैसे कहते मदर
के कहते हैं मेडिसिन के काम आएंगे। जहाँ उसका फादर होता है ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और बोल रहे होते हैं क्या क्या तुमने कहते ये क्या तुम तो पेंटिंग भी लेके आ गए लेकिन कहते तुम पैसे भी लेके आ गए, ये पैसे कहते तुम कहाँ से लेके आए हो हैं, ये तुम्हें कहते पैसे किधर से मिले। जहाँ कहते मुनबू होता है वो अपनी पेंटिंग लगाते हुए दीवार पे बोल रहा होता है कि ये बस ऐसे ही छोड़ो, आपको कहते ज़्यादा वो करने की वो नहीं है, लेकिन कहते मेरा कहते बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को पेंटिंग और कहते पैसे दोनों मिल गए। जो कहते मुनबू होता है अपने फादर से बोल रहा होता है ये सारी बातें छोड़ो, अब मैं कहता हूँ आपको एक और बार बता देता हूँ, अगर आपने कहते फिर दोबारा आपने कहते गलत किया, मेरे से बिना पूछे मेरी चीज़ कहते बेचे दिया, पेंटिंग बेचे थी, तो अगली बार मैं कहते मैंने कहते जाके मदर से मैं बता दूंगा कि आपने कहते ऐसा कुछ किया है, ध्यान रखना ठीक है। जहाँ कहते उसके फादर भी होता है ये देखने बाद बोल रहे होते हैं ओके ओके, और मन ही मन में बोल रहे होते हैं ये चल क्या रहा है, इसके साथ हुआ क्या, ये थोड़ा सा कहते अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके पास कहते दिमाग आ चुका है। जो कहते मुनबू होता है पेंटिंग के सामने आराम से कुर्सी वुर्सी लगा के वहाँ पे कहते आराम से बैठ जाता है और पेंटिंग की तरफ देखते हुए बोल रहा था फिर से कहते मैं इसके पेंटिंग के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं उसे कहते फिर से देखना चाहता हूँ उस फैंटास्टिक चीज़ को, मेरे को कहते फिर से उस लाइन को देखना है और कहते पेंटिंग से मेरे को फिर दोबारा कुछ ना कुछ सीखना है, और मेरी बॉडी भी इसी की वजह से हुई है सब कुछ पहले जैसे। जहाँ कहते उसका फादर होता है देखने के बाद बोल रहा था फिर से ये फिर दोबारा अपने उसी रास्ते पर उतर आया, और जहाँ कहते मुनमु पेंटिंग की तरफ देख रहा था तभी एकदम चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या, ये काम क्यों नहीं कर रहा। जहाँ उसके फादर होते हैं देखने के बाद बोल रहा था अबे क्या हुआ, फिर से बौखला गया तेरे साथ, फिर दोबारा तेरे साथ कुछ गलत हो गया। मुनमु होता पेंटिंग की तरफ देख रहा होता और मन ही मन में बोल रहा होता क्यों क्यों नहीं मैं उस कहते फिर दोबारा उस पेंटिंग के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा उस जगह पे जहाँ कहते पेंटिंग को देख रहा होता। और फिर कहते मुनमु बोल रहा होता है शायद इसलिए क्योंकि कहते आज मेरे साथ कहते बहुत सी चीज़ एकदम अलग ही अलग हुई है, शायद इसलिए भी नहीं मैं नहीं जा पा रहा, शायद अब मेरे को लग रहा है कि चलो यार ठीक है कोई नहीं, मैं फिर कहते कल मैं ट्राई मारूंगा, अभी जाता हूँ मैं सो जाता हूँ, कल सुबह उठूंगा तो कल फिर दोबारा मैं देखूंगा। जहाँ कहते मुनमु होता है फिर सुबह हो जाती है, जहाँ कहते मुनमु उठ के कहते पेंटिंग की तरफ जाता है और बोल रहा होता है अरे ये क्या फिर से कहते काम नहीं कर रहा। ऐसे ही कहते सुबह से लेके कहते शाम हो जाते हैं और वहीं जो कहते मुनमु होता है पेंटिंग के सामने लेटा होता है और पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था काम क्यों नहीं कर रहा। फिर देखते हैं रात भी हो चुकी होती है और मुनमु होता है उधर ही कहते बैठा होता है और बोल रहा था अरे यार यहाँ पे खड़े खड़े मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ फिर भी क्यों नहीं काम कर रहा है। कहते मुनमु के फादर होते हैं वहां से जा रहे होते तो अपने बेटे को मुंडी हिलाते हुए देखते हुए एकदम हिल जाता है और मन ही मन में बोल रहे थे ये फिर से चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसे ही है। फिर हमें 4 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ कहते सवेरे सवेरे का टाइम हो रहा होता है, वहीं जो कहते मुनमु होता है वो बोल रहा होता प्लीज प्लीज ऐसे कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जहाँ कहते मुनमु के फादर ये होते हैं ये देखने के बाद उन्हें कहते गुस्सा आने लगता है। कहते मुनमु के फादर होते हैं वो मुनमु के पास जाता है उसको कहते पकड़ लेते कंधे से और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं अबे वो ये गधे मेरे को कहते कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहते तुमसे वादा किया, मैं वादा तोड़ दूं अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, चाहे तुम अपनी मॉम को भी बता दो चाहे जो मर्जी कर दो, मैं तुरंत के तुरंत मैं इसे जला के ये कहते मैं इसे अभी के अभी मैं फेंक दूंगा। मैं कहते इतनी देर से मैं तुम्हारे ऊपर मैं देख रहा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसे तो कहते हैं मर जाऊंगा मैं भी, और तुम कहते हैं तुम्हें कहते इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, मेरे को लगा कि तुम कहते ठीक हो गए लेकिन देखो फिर से तुम उसी वही हरकतें कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए कहते कोई चिंता नहीं करता, तुम ऐसे कहते कितनी देर तक करते रहोगे, तुम्हारे कहते कोई पेरेंट्स नहीं है, तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं भी तो कहते चिंता कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में भी तो सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर कहते क्या बीत रही है, तुम मुनमु ये क्यों नहीं सोच रहे तुम्हारे साथ हो क्या आ रहा है। मैं बस कहते तुमसे मैं बोलता हूँ लेकिन तुम्हें देखो तुम बस अपनी मुंडी हिलाते रहते हो उस पेंटिंग की तरफ देखते जाते हो, ऐसा क्या है उसमें तुम मैं उसे फेंक दूंगा सच में। जहाँ कहते मुनमु होता है अपने फादर का हाथ पकड़ता है और हटाते हुए बोल रहा होता है, ये मुनमु उदास से बोल रहा होता है कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, ये कहते मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गया था और मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, तो इसके बारे में आप चिंता मत करो, मैं फिर से कहते ऐसी हरकतें नहीं करूँगा, तो इस बार बस मेरे को कहते माफ़ कर दो। जहाँ कहते उसके फादर होता है बोल रहे होते सच में, कहते मुनमु होता है अपने फादर से फिर से माफ़ी मांग रहा होता है मुझे माफ़ कर दो। जहाँ उसके फादर मुनमु की तरफ देख रहे होते हैं और वहीं जो कहते मुनमु होता है बहुत ज़्यादा कहते उदास हो रहा होता है कि कहते मैंने ऐसा कहते कुछ किया है। जहाँ कहते फिर जो मुनमु होता है वो कहते मन ही मन में कहते सोचने लगता है कि ये सब मैंने कहते बहुत ज़्यादा कहते गलत किया था जो मैं चीज़ कर रहा था, लेकिन देखो ये कहते जो इल्यूजन जो कहते पेंटिंग जो कहते विजनेस है वो पूरी की पूरी तरह कहते शायद कंप्लीट हो गई है, शायद इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा पा रहा। और जो कहते मेरे पेरेंट्स है वो कहते मेरे बारे में कहते सोच रहे मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे अब लग रहा है कि मुझे ये सारी चीज़ें कहते भूलनी पड़ेगी, मतलब जो पेंटिंग है उस चीज़ को मुझे कहते भुलाना पड़ेगा। और गाइस मैं एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ और मांगा भी यहीं ख़त्म होता है। अरे नहीं नहीं यार मैं तो बस ऐसे कह रहा हूँ। तो गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे गाइस। तो और गाइस मैं आपको बता देता हूँ यार गाइस मैं शायद मैं कल 2 वीडियो डालूंगा, अगर गाइस
लाइक सही से आ गई तो, या गाइस कमेंट आ जाए 4-5 तो भी। अगर गाइस आपको ये मांगा नहीं पसंद आता तो गाइस मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोई और सा न्यू मांगा बना दूंगा। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊँ, इस मांगा में गाइस अभी 4 या 5-6 चैप्टर के बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, और अगले चैप्टर में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस एपिसोड में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, मतलब थोड़ा सा क्यूरियस हुए होगे, थोड़ा सा नहीं। तो गाइस मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रही हो। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद देखूँगा। और गाइस सोमवार को मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, तो उसके अगले दिन मैं मंगलवार को देखूँगा कि 2 वीडियो डालने की कोशिश करूँ रोज डेली यार, मैं कोशिश करूँगा आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं।